संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हमारी आँख ने इसी को ही पुण्य स्वीकार कर लिया कि थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया, घड़ी दो घड़ी बैठकर भगवत चिंतन कर लिया, मंदिर में चले गए, शक्ति अनुसार या सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को थोड़ा बहुत दे दिया, चाय पिला दी। संत कहते हैं कि पुण्य का आंतरिक अर्थात असली रूप क्या है? पुण्य का आंतरिक रूप अर्थात वास्तविक अर्थ क्या है? पुण्य सच्चे शब्दों में कहते किसे हैं? तो संत कहते हैं कि पुण्य का वास्तविक रूप करुणा। किसी के दुख को देखकर हृदय में करुणा का भाव जागृत हो। भगवान के हृदय में तो सदा करुणा व्याप रही है, क्योंकि कब हो कर करुणा नरद देही। तो सबसे पहला पुण्य का वास्तविक अर्थ है या आंतरिक स्वरूप करुणा। और उससे बड़ा गुण पुण्य का सरलता होनी चाहिए। सरलता जिसके हृदय में है उसके ऊपर भगवत कृपा बरसने में देरी नहीं लगती। इसीलिए तो कहते हैं कि भोले भाव मिले रघुराई। कपटी इंसान भगवान को अच्छा नहीं लगता। संत भी हमें बार बार पुकार पुकार कर यही उपदेश, आदेश और संदेश दे रहे हैं कि तुम सहज बनो, सरल बनो, जैसे तुम हो। तुम्हारे अंदर पाप है तो पाप को भी व्यक्त करो। जैसे तुम हो वैसे के वैसे बनकर अपने गुरुदेव के समक्ष चले जाओ। तो पुण्य का आंतरिक स्वरूप करुणा, सरलता और उससे बड़ा स्वरूप मृदुता अर्थात वाणी में मिठास का होना जो है ना, वो बहुत आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों का कठोर स्वभाव होता है, सत्य तो वो बोलते हैं, लेकिन मैंने कई बार पहले भी निवेदन किया कि हमारे भाव को करतार देखता है। ये जो संसार है ना, हमारी भावना को नहीं देखेगा। अब तो ये संसार हमारे स्वभाव को देखता है कि इसका स्वभाव कैसा है, कटुभाषी है या ये मृदुभाषी है। आंतरिक रूप करुणा, सहजता, सरलता और मृदुभाषी, और बाह्य रूप दान का, पुण्य का दान, सेवा और परहित आदि, ये सब धर्म की क्रियाएं हैं। सबके सब ये धन के अंग हैं। और शास्त्र में लिखा है कि पुण्य की जड़ को अगर एकांत में सींचा जाए ना, तो पुण्य अनंत गुना फलीभूत होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय, कोई भी शुभ कर्म करो, किसी को प्रकट मत करो। अगर प्रकट करते हैं तो हमारा जो पुण्य का आंतरिक स्वरूप है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब एक किसान जब धरती में बीज बोता है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, ताकि वो जो बीज डाला है वो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर सके। इसी प्रकार से अपने शुभ कर्म को, पुण्य को उजागर मत करो। अब तो जितना हो सके उसे ढकने का, कहते तो हम हैं, कहते भी नहीं और चाहते भी हैं। अंदर से इंसान चाहता है, लेकिन ये जो अंतस्तर है ना, फिर भाव पैदा होगा। अरे उसे पता तो नहीं लगा ना, उसे भी तो पता होना चाहिए कि मैं कितने शुभ कर्म कर रहा हूं। और सतत पुण्य करते रहो। धर्माचरण के साधन से, अर्थात धर्म कैसे कहते हैं? जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है उसे कहते किसे हैं? आज तक किसी को इस बात की समझ नहीं आई कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। धर्म के अंग तो हमने समझ लिए, धर्म के अंग शुभ कर्म करना आदि आदि, लेकिन धर्म का अर्थ क्या होता है?
संत की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में धर्म वही है जो शास्त्रानुसार अनुकरण किया जाए। शास्त्र के विरुद्ध चलकर अगर कोई भी हम धर्म या कर्म करते हैं तो वो सारा का सारा हमारे मन का खेल है। और जीवन में हम किसी के साथ क्या करते हैं ये हमारा बीज है। दूसरा व्यक्ति हमारे साथ क्या करता है ये तुम्हारा बीज नहीं है, ये तो उसका बीज है। वो जो कर रहा है उसका फल प्रकृति उसे देगी, परमात्मा देंगे। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो ये तुम्हारा बीज है। क्योंकि परमपिता परमात्मा जब सृष्टि के कण कण में व्यापक हैं, अगर तुम किसी से भला करोगे तो क्या परमात्मा नहीं देख रहे? भला करने के बाद वाणी से कहें न कहें, मन में एक भाव पे मैंने उसके साथ कितना भला किया, मैं उसके साथ भलाइयाँ ही करता रहा लेकिन फिर भी बदले मुझे बुराई मिली, माफ़ करना। अगर हमारा बीज भलाई का है और उसमें मिथ्याभिमान नहीं है तो वो इंसान फल दे न दे, लेकिन परमात्मा हमें उस कर्म का फल अवश्य ही देते हैं। तो एक सेठ का प्रतिदिन गंगा स्नान का नियम था। एक बार एक पर्व कोई आया और सेठ जी गंगा स्नान के लिए गए। गंगा तट पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, सब आनंद ले रहे थे। सबको आनंद इतना आ रहा था कि कोई दूसरे व्यक्ति को देख भी नहीं रहा था क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो स्नान करते करते अचानक उस सेठ की दृष्टि ने क्या आँख ने देखा कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, गोते खा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी ओर आँख उठाकर नहीं देखता। न किसी ने देखा और न किसी ने बचाने का प्रयास किया। तो सेठ जी का जो पुण्य का आंतरिक स्वरूप कहते हैं, उनके हृदय में करुणा का भाव जागृत हुआ और सहज भाव से दौड़कर सेठ जी ने छलांग लगाई और उस व्यक्ति को बाहर किनारे खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति को होश आई तो क्या देखा, ये कोई और नहीं, अब तो ये तो मेरा अपना ही मुनीब है। जब कोई भी कर्म करते हैं तो अपना पराया का भाव नहीं, हम तो देखते हैं अगर तो वो अपना है तो उसके लिए तो करेंगे अच्छा, अगर हमारा अपना ही तो हमारा कोई मतलब नहीं, हमने किसी से क्या ले, बहुत अच्छी बात है किसी से लेना देने का संबंध न रखना, लेकिन शास्त्र में ये भी कहा गया है कि किसी के दुख को देखकर दुखी न होना ये इंसान या सत्संगी का धर्म भी नहीं है। स्वार्थमय जीवन तो पशु भी जीते हैं, अपने सुख में जीना तो पशु का भी जीवन है। वो हम कहीं करेंगे जिसमें हमें आनंद मिले, हमारे आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा मरता है तो मरने दो, इसका नाम सत्संगी नहीं है, इसका नाम भी आंतरिक पुण्य नहीं है। ये तो हमारे मन का खेल है, बस मन ने मान लिया, उसी को आंतरिक पुण्य मानकर हम बैठ गए। जब सेठ जी ने मुनीम का उपचार किया तो सेठ ने प्रश्न पूछा, बेटा तुम गंगा में कैसे गिरे? किसी ने धक्का मारा या स्नान करते करते अचानक गिरे या तुमने स्वयं छलांग लगाई है? तो मुनीम ने कहा, सच्ची बात बताऊं तो मेरी जितनी भी पूंजी थी ना वो मैंने सट्टे में नष्ट कर दी है। मेरे सिर पर कर्जा चढ़ता जा रहा है, लोगों से मांग मांग कर मैं उधर पूर्ति करता हूँ, लेकिन अब मैंने देखा कि मेरे सिर पर इतना कर्जा चढ़ चुका है और मैं इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हूँ। विचार करने लगा कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ। जब प्रकृति या परमात्मा हमें बचाने पर आते हैं ना तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई रूप धारण वो स्वयं कर लेते हैं। तो उस समय सेठ ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा अब चिंता छोड़ दो, ध्यान रखना सावधान, भविष्य में कभी भी
आत्महत्या करना तो बहुत दूर की बात है, संकल्प करना भी महापाप है। कुछ व्यक्ति दुखी होकर कह देते अरे इससे तो अच्छा था मर जाते। माफ करना, क्या तुम्हारे मरने से ये जो देह तुम्हें प्राप्त हुई है वो कर्मों का कर्जा चुक जाएगा? शरीर को नष्ट करोगे, बहुत बड़ा पाप। जो परमात्मा ने हमें बहुमूल्य देह प्रदान की है उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। उस शरीर का हम दुरुपयोग करते हैं आत्महत्या करके या उसका संकल्प उठाकर। सेठ ने कहा बेटा सावधान रहना, अपने जीवन में भूल करके भी दोबारा ऐसा संकल्प जो है वो ना उठाना, और ईमानदारी से तुम मेरे पास रहते हो और ईमानदारी से काम करते रहना। पूरा 1 वर्ष मुनीम सेठ की दुकान पर काम करता रहा। उसने देखा 1 वर्ष में सेठ ने इतना कमा लिया, और ये माया कैसी है, माया मन भर माया। माया को देखते ही मन का एकाग्र रहना, विचलित न होना, बहुत आंतरिक पुण्यों का फल है। माया जब समक्ष आ जाती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानियों को भी विचलित कर देती है। अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी। ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और डरदानी, ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और डरदानी। आहा ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और डरदानी, ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और डरदानी। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब हारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब हारे, नारद जैसे ज्ञानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी। दुनिया की क्या गर्ज पड़ी है उसकी मर्जी सबसे बड़ी, दुनिया की क्या गर्ज पड़ी है उसकी मर्जी सबसे बड़ी है, दुनिया की क्या गर्ज पड़ी है उसकी मर्जी सबसे बड़ी है, दुनिया की क्या गर्ज पड़ी है उसकी मर्जी सबसे बड़ी है। फर्ज से अपने हटकर तूने, फर्ज से अपने हटकर तूने की अपनी मनमानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी ये जो माया है ना बड़ी चंचल है, कहीं भी टिकती नहीं है, ऐसे साइकिल की तरह ये घूम रही है, आज यहाँ तो कल वहाँ, कल वहाँ तो कल यहाँ। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में माया सदा घूमती रहती है। दुनिया की क्या गर्ज पड़ी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वार्थमय जीवन यापन करने, अपना मतलब सिद्ध करें, दूसरा मरता है तो उसे, इसका अर्थ ये नहीं होता। दुनिया की क्या गर्ज अर्थात हम व्यर्थ अकारण दूसरे की खेती में हाथ न डालें। जो कर रहा है उसका दंड वो प्रकृति देगी उसे। क्या तुम न्यायाधीश हो, क्या तुम गुरु हो, क्या तुम भगवान हो, या तुम संत हो? ना तुम गुरु, ना भगवंत, ना संत और ना ही न्यायाधीश। फिर तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि पराई खेती में हाथ डालना है? जीवन में किसी को भी अगर हमने दुखी देखा ना और हमारे हृदय में करुणा पैदा नहीं हुई तो इसका अर्थ ये है हम अपना आनंद तो ले रहे हैं लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं। हम तो आंखें देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, कानों से सुनकर कान बंद कर देते हैं। अरे कान बंद करो, व्यर्थ की निंदा चुगली से बंद करो, आंखें बंद करो, व्यर्थ चित्र, ऐसे जो अजीब से चित्र होते हैं उन्हें देखने से बंद करो। अपने कर्तव्य को पहचानो, अपनी वास्तविकता को समझो कि धर्म कहते किसे हैं। बस यहाँ पर अटके पड़े, बस हमारे लिए यही धर्म है क्योंकि हमारे मन ने और हमारी बुद्धि ने मान लिया, उससे आगे उठने का प्रयास
शास्त्रों में नाम किन के लिखे हुए हैं। ये देह मिली भजन करने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के महावाक्य, उन पर घड़ी तो घड़ी बैठकर चिंतन करो कि प्रातः काल उठे रस्सी कौन रिड़कता है। प्रातः काल उठकर क्या उन्हें भजन करना नहीं आता था, या उन्हें भजन का स्वाद नहीं था। बाहरी दृष्टि से किसी ने देखा, महाराज जी सुबह सुबह लस्सियां क्यों रिड़कते हो, सुबह सुबह तो भजन करना चाहिए। लेकिन उनका उद्देश्य देखो, भाव देखो उनका। अगर हम लस्सी रिड़कते हैं, आजकल लस्सी बाजार में बिकती है, पाकिस्तान की बात है ये, तो जो गरीब बच्चे लस्सी लेकर पीते हैं, जो सुकून, जो शांति उनके मन को प्राप्ति होती है, वो आनंद हमारे पास लौटकर आता है। इसे धर्म की, भजन की परिभाषा को समझो कि सच्चे अर्थों में धर्म या भजन कहते किसे हैं। सेठ जी का हृदय द्रवीभूत हुआ, करुणा का भाव उभर आया और सेठ जी ने कहा, बेटा तू यहीं रह। 1 वर्ष में सेठ को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। फिर माया मन भरमाया, नौकर का मन विचलित हुआ। उसने कहा, किसी प्रकार ऐसा मैं षड्यंत्र रचूंगा कि मैं इसे मरवा दूंगा। अवसर देख रहा था। इंसान जब भगवान को पुकारता है ना, तो बुराई के लिए भी वो रास्ते निकाल देता है, अच्छाई के लिए तो देता ही देता है, बुरे काम में भी सहयोग देता है। कैसे? जब चोर चोरी करने जाता है तो भगवान को पुकारता है, नहीं पुकारता? चोर जब चोरी करता है तो प्रार्थना करता है, चाहे कोई देवी को पुकारे या भगवान को, किसी को भी। उसे सफलता मिली, बड़ा प्रसन्न हो गया। सफलता जरूर मिली, उसकी पुकार का फल, लेकिन जब उसका दंड भोगना, तो अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। मुनीम के लड़के का जन्मदिन, शैतान तो था उसका मन, चंचल भी था, माया में फंसता जा, उलझता है। जब एक बार इंसान माया की भूल करता है ना, तो प्रकृति उसमें और तरीके से उलझाती जाती है, एक रूप में नहीं, अब तो अनेकों अनेक रूप में जीव उलझ जाता है। मुनीम ने सोचा, आज स्वर्णिम अवसर है, मेरे बेटे का जन्मदिन है। खीर बनाई, 1 कटोरा भरकर खीर का, उसमें जहर मिलाकर पहुंच गया सेठ के पास। सेठ जी आपको मुबारक हो। अब इंसान कितना चतुर बनता है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन, ये स्पेशल खीर मैं बनाकर लाया हूँ और ये मैं सबको प्रसाद भी बांट दूँ। लेकिन जिसके हृदय में भलाई है ना, जिस पात्र में जो रखा है वही निकलेगा। जिस पात्र में चीनी है, चीनी ही निकलेगी। जिस पात्र में मिर्च है, तो मिर्च ही तुम्हें देगा। सेठ जी अपने कार्य व्यवहार में मस्त थे, लिखा पढ़ी कर रहे थे। जब खीर का कटोरा लेकर वहां पहुंचा मुनीम, तो कहा, मेज पर रख दे बेटा। इतने में पता नहीं किसकी प्रेरणा हुई, कौन आया। सेठ जी अपना कार्य करने में संलग्न है, बिल्ली आई और पूरा का पूरा कटोरा खीर का कब खा गई, सेठ जी को पता ही नहीं। अरे जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया, उन्ना सब कुछ पाया है। जिन्ना सिदक तेरी ते रखिया, उन्ना सब कुछ पाया है। ओ तामल दे रह गए तलियां, जिन्हानु सिदक न आया है। ओ तामल दे रह गए तलियां, जिन्हानु सिदक न आया है। अरे जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके कार्य ईश्वर को करने पड़ते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि जे तू आमे 1 पग, मैं आऊं पग 60, और जे तू करुणा काट सम, तो मैं लोहे की लाट। 1 कदम चल कर आएगा तो मैं 60 कदम चलूंगा, और तू लकड़ी के समान कठोर बनेगा तो मैं लोहे के समान वज्र बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अचानक सेठ जी का कार्य संपन्न हुआ, दृष्टि पड़ी तो मेज के ऊपर रखा हो जो कटोरा था ना, बिल्कुल खाली। तत्क्षण वहां पर एक बिल्ली को मृतक पाया। सेठ जी सारी बात को समझ गए, बिल्कुल शांत रहे, न तो किसी ने जिक्र किया
और ना ही उस मुनीम के प्रति कोई दूषित वासनाएं खड़ी की। हम वाणी से कहें ना कहें, मन में दूषित वासनाएं, बड़े बड़े संकल्प विकल्प रच लेते हैं और बदला लिए बिना मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक बदला नहीं लूंगा युक्ति प्रयुक्ति से, मरते दम तक इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर मुनीम बड़ा प्रसन्न था, मेरा काम बन गया, कल सेठ होगा नहीं, हिसाब किताब का किसी को पता नहीं, जो होगा मैं गड़बड़ करके सारा पैसा लूट लूँगा। लेकिन मेरे मन कुछ और है तो विधना के कुछ और। प्रातःकाल जब मुनीम सेठ के पास पहुंचा तो सेठ जी बिल्कुल स्वस्थ, चेहरे पर कहीं शिकन तक नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, कैसे बच गया? मैंने तो इतना भयंकर विष मिलाया था कि एक टच करते ही इंसान राम नाम सत्य हो जाए, ये क्या हो गया? लेकिन सेठ किसी प्रकार कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया। कहते हैं ना, जो चोरी करता है ना अंदर से धड़कता रहता है। जो कहीं भी कोई चर्चा होगी तो क्या कहेगा, अरे ये काम मैंने नहीं किया, मुझे तो बिना मतलब के मैंने नहीं किया, भाई मुझे पता नहीं। हो कहते कौन सी बात, अरे तुम अभी चर्चा कर नहीं रहे थे कि बिल्ली मैंने नहीं मारी है। सेठ जी ने अगले दिन उससे भी अच्छा व्यवहार किया, जिससे मुनीम के मन पर कोई कष्ट न हो, उसे खेद ना पहुंचे, ना ही कोई नुकसान किया, न ही कोई सजा देने का प्रयास किया। फिर मुनीम लालच में फंसकर सेठ का धन हड़पने के लिए नई नई योजनाएं षड्यंत्र रचता रहा। अभी भी उसका मन जो था ना, माया की उधेड़ बुन में उस घुमन घेर में नाच रहा था। सेठ ने मस्ती में मस्त, इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति बुरे के साथ भला करता है, यही दुनिया में सबसे बड़ा आंतरिक पुण्य है। और आंतरिक पुण्य की जो जड़ होती है ना, वो सतत हरी रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। एक दिन पुनः सेठ को किसी कार्यवश अपने मित्र के पास जाना था। सेठ ने उसी मुनीम को साथ लिया, रुपए की थैली पकड़ा दी, क्योंकि वो तो विश्वास करते थे, क्योंकि भलियन संग जो भला करे ये रीति व्यवहार, बुरियन संग जो भला करे ते कोई विरला संसार। भले के साथ भलाई करना तो व्यवहार है। सत्संगी वही, साधक वही जो बुरे के साथ भी भला करे। लेकिन हम कैसे हैं? वाणी से कहें ना कहें, अपने मन में निरीक्षण करके देख लें कि हम कहते क्या हैं और हम वास्तव में करते क्या हैं। मुनीम ने अपने मन में सोचा कि आज बहुत अच्छा अवसर परमात्मा दे रहा है मुझे, ये मन का खेल देखो, आज परमात्मा ने पुनः मेरे को इतना स्वर्णिम अवसर दिया, आज ही तो मौका है। फिर गुप्त रूप से उसने कुछ दुष्ट व्यक्तियों को अपने साथ रखा, सारी बात सिखा दी, चल पड़े। चलते चलते मार्ग में एक मंदिर आया। अब सेठ जी का स्वभाव था, कोई साधु महात्मा मंदिर देखते थे तो नमन अवश्य करते थे, प्रणाम करते थे। क्यों ही सेठ जी मंदिर में आंख बंद करके श्रद्धायुक्त होकर प्रणाम करने लगे तो उसी समय उन दुष्टों ने सेठ जी की पीठ पर हमला कर दिया। सेठ जी बेचारे मूर्छित होकर धड़ाम से मंदिर में गिर पड़े। अब इधर मुनीम सोच रहा है कि मैं तो इसका धन हड़प के भाग जाऊंगा, मेरे मन कुछ और है तो विदना के कुछ। मुनीम अभी तैयारी कर ही रहा था, इतने में वो जो गुंडे थे, दुष्ट व्यक्ति थे, उनका मन बदल गया। उन्हें कहा इसे धन लेने की अपेक्षा हम क्यों ना लें इस धन को, इसे धन देने की अपेक्षा ये धन कोई देख थोड़ी ना रहा है, किसी को क्या पता किसने लिया किसने नहीं लिया। उन्होंने मुनीम को नदी में धक्का दिया और धन को लेकर स्वयं भाग गए। जीवन में अपना किया
तुम किसी के लिए जैसा करोगे, बुरा करोगे, वो व्यक्ति करे ना करे, लेकिन प्रकृति तुम्हारे साथ बुरा अवश्य करेगी। तुम किसी के साथ भला करोगे, वो व्यक्ति भला करे ना करे, लेकिन परमात्मा हर परिस्थिति में कष्ट आने पर तुम्हारे साथ भलाई करे। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। भलाई करी चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। किए जो काम नेकों पर, वो एक दिन वरमला होगा। किए जो काम नेकों पई, वो एक दिन बरमला होगा। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो फिर उसी समय भगवत कृपा से सेठ को होश आई। फिर नजर पड़ी कोई आदमी डूब रहा है। फिर उसी मुनीम को बाहर निकाला। जानते हुए पूरा ज्ञान हो गया, बोध हो गया कि ये मुनीम दोबारा मेरे साथ ये शरारत कर रहा है। फिर भी बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और कहने लगा, बेटा क्या कष्ट है तुझे? बस इतना कहने की देर थी, मुनीम का मन दुख से ओतप्रोत हो गया, चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु एक बार अब मुझे क्षमा कर दो, आजीवन मैं ऐसी भूल कभी भी नहीं करूँगा। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं पश्चाताप की अग्नि में। और ये जो पश्चाताप होता है ना, सबसे बड़ा साधन है। कितना भी इंसान भूल कर ले, लेकिन पश्चाताप से बड़ा और कोई साधन नहीं है। सेठ ने फिर मुनीम को मन से क्षमा किया और कहने लगे, बेटा जानते हो पुण्य की जड़ सदा हरी रहती है, उसे कोई काट नहीं सकता, कितना भी कोई काट, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये होगी कि पुण्य तुम्हारा आंतरिक होना चाहिए। बाहरी पुण्य तो हम कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक पुण्य की ओर कभी घड़ी दो घड़ी बैठकर चिंतन नहीं करते। अब अगर तुम वास्तव में क्षमा चाहते हो तो अपने जीवन में आंतरिक पुण्य करते रहो, और जितना जितना आंतरिक पुण्य बढ़ेगा उतने धर्म की जड़ तुम्हारी परिपक्व होगी, और जिसकी जड़ हरी होती है उसका भविष्य कभी भी, वृक्ष कभी भी सूख नहीं सकता। जड़ को पानी सींचना सीखें। हम टहनियों को, शाखाओं को, पत्तों को तो पानी देते हैं, लेकिन जड़ की तरफ कभी घड़ी दो घड़ी बैठकर चिंतन नहीं करते। ऐसा संत, महापुरुष और शास्त्रों के महावाक्य हैं। अगर इनको सुनेंगे, मनन करेंगे, चलेंगे तो लाभ हमें प्राप्त होगा। और प्रसन्नता मात्र गुरुदेव भगवान की है, क्योंकि ये मत समझा करो कि गुरुदेव कोई देख थोड़े ना रहे, उन्हें क्या पता, अब कोई वो बैठे थोड़े ना है, वो अभी भी कण कण में व्यापक हैं। बशर्ते हमारी आँख खुली होनी चाहिए। जब तक हमारी आँख बंद रहेगी तब तक होते हुए भी हम उन्हें
देख नहीं सकते। बोल श्री सतगुरुदेव